जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही सम्यक्त्व प्रकट होता है। आत्मा के श्रद्धा गुण की अवस्था एकमात्र चैतन्य सत्ता स्वरूप ज्ञायक देव को अपना मानती है। यह अपना शब्द भी बहुत छोटा शब्द है। शब्द हमेशा छोटे ही होते हैं, भाव बहुत गहरे होते हैं।
इसलिए क्योंकि शब्द बाहर है और भाव भीतर है, इसलिए क्योंकि शब्द की आदि है और शब्द का अंत है, शब्द बहुत छोटे हैं, इसलिए तो हम कहते हैं कि यह देह मेरा है, और हम ये भी कहते हैं कि देश मेरा है। मगर देश में जो अपनत्व है वह मात्र औपचारिकता है। इस देह में जो अपनत्व है उसमें अपने प्राण है। शब्द तो दोनों के लिए यही है कि मेरा है, यह देह भी मेरा है और देश भी मेरा है। परम कृपालु देव की दशा देह होने पर देहाती दशा थी। परम कृपालु देव सम्यक्त्व के बल पर सम्यक्त्व की पुकार करते हैं। स्वानुभव प्रमाण से परम कृपालु देव के वचन निकलते हैं। उन्हीं वचनों को कोई रट लेता है, कोई दोहरा देता है, तो वह पुनरावर्तन हो जाता है और वचन बासी हो जाते हैं। शब्द का ऐसा ही है, शब्द पुराने हो जाते हैं, बासी हो जाते हैं। और यही कारण है कि जो बात आचार्य कुंद कुंद देव ने 2000 बरस पहले लिखी थी, फिर उन्हीं स्वरूप को अमृतचंद्र आचार्य को फिर लिखने की जरूरत क्या पड़ी? उसी को ही पढ़ते हैं, उसी को ही सिखाते, समझाते, आत्मख्याति टीका की रचना क्यों की? इसलिए क्योंकि वे शब्द बहुत पुराने हो गए थे, और पुराने शब्द ऊप पैदा करते हैं। लगता है कि ये तो मुझे पता है, इसलिए पुराने शब्द से ऊपर उठना, उसके लिए नए शब्द ज्ञानी निकालते हैं। और ऐसे ही 1000 साल के बाद में, माने आज से फिर ये 300-400 वर्षों के इतिहास में पंडित जयचंद जी छाबड़ा, पांडे राजमल जी, पंडित बनारसी दास जी, ऐसे बहुत से ज्ञानी हुए कि जिन्होंने समयसार का विवेचन किया है। और परम कृपालु देव भी वही कर रहे हैं, आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना करके फिर उन बातों को और सरलता से प्रस्तुत करते हैं। इसलिए कल जाकर के शब्द बदल जाए तो बदल जाए, मगर उसका जो भाव है वह भाव उन जीवों को समझ में तो आना चाहिए, उनकी भाषा में बोध होना चाहिए, क्योंकि सबकी भाषा अलग अलग है, समझने की शैली अलग अलग है, सभी का क्षयोपशम ज्ञान का उघाड़ अलग अलग है। आज आप सब लोग बैठे हैं, सभी को पर्यायी शब्द का असली अर्थ आज भी पता नहीं है, और न जाने एक सत्संग में 50 बार, 60 बार, 70 बार पर्यायी शब्द का उपयोग हुआ हो। तो होता है ऐसा कि जिनको शब्द का ज्ञान नहीं है, उनके लिए ज्ञानी उनकी भाषा में सरलता से समझाते हैं। परम कृपालु देव ने आत्मसिद्धि की रचना करके सम्यक्त्व का स्वरूप समझाया, और अत्यंत सरलता से आत्मा की वृत्ति आत्मा में ही ढल जाए, और निरंतर निरंतर बीच में रुकावट के बिना यह निरंतर वह धारा बहती ही रहे। नल में से बूंद बूंद नहीं टपकती, यह नल में से धारा प्रवाह से पानी बहता है। यह बूंदा बूंदी नहीं है, यह निरंतर जो प्रवाह बह रहा है, निर्विकल्प अनुभूति में एक सहज रूप से वह प्रवाह बहता है
कि उस प्रवाह में बीच में रुकावट नहीं आती, उसे ही अनुभूति की धारा कहते हैं, उसे ही निर्विकल्प धारा कहते हैं, उसे निर्विकल्प अनुभव कहा है, दशा नहीं। दशा में तो उपयोग, अंदर में आया बाहर गया, अंदर आया, वहां परिवर्तन है, मगर जो निर्विकल्प अनुभूति, वहीं पर ही, वहीं पर ही, वहीं पर ही, कोई अवकाश नहीं मिलता, वह वहीं पर ही रह जाता है। जो पर्याय उत्पन्न हुई वह ध्रुव में ही, यहीं पर ही रह गई। उसने ध्रुव में रह करके ध्रुव को जाना, उसने ध्रुव में रह करके ध्रुव में अपनापन किया, उसने ध्रुव में रह करके ध्रुव में लीन हुई, उसने ध्रुव में रह करके ही आनंद को भोगा, उसने ध्रुव में रह करके ही ध्रुवमयी हो गई। ऐसा जो पर्याय का द्रव्य से अभेद होना। हे ज्ञान दीपक, कृपालु देव ने समकित की जो बात कही, श्रद्धा का सम्यकपना, आज परम कृपालु देव चारित्र की ओर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि यह नियम है, श्रद्धा सम्यक हुई तो चारित्र होगा, और होगा इतना ही नहीं, चारित्र की शुद्धता में, परिणति में, निर्मलता में वृद्धि होगी। प्रतीति ये श्रद्धा है, परिणति यह चारित्र है। चारित्र माने कैरेक्टर नहीं कि वह कब खाता है, कब बैठता है, कब उठता है, वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है कि नहीं, वह सफेद वस्त्र पहनता है कि नहीं, वह सुबह उठ करके धोती दुपट्टा पहन करके मंदिर जाता है कि नहीं, वह चारित्र नहीं। चारित्र का अर्थ है परिणति, और वह परिणति को आज हमें समझना है। परिणति का गहरा भाव जब आप समझेंगे तो पता चलेगा कि आज तक जो जोर था वह उपयोग पर था, परिणति का स्वरूप नहीं समझा था। आज तक जो जोर था वह वृत्तियों पर था, वह जोर परिणति पर नहीं था। और वह वृत्ति भी मलिन वृत्ति, वह वृत्ति भी विकल्पों के रूप में उछलने वाली वृत्ति। इससे ही ज्ञानी की पहचान की थी, मगर ज्ञानी की पहचान उस परिणति से न की। इसलिए थोड़े दिन पहले हमने ये विषय समझा था, उसकी शुरुआत की थी, मगर समय कम था, इसलिए उसका विस्तार से अपन नहीं अध्ययन कर सके। कि पहले गुणस्थान में मिथ्या दृष्टि जीव, द्रव्यलिंगी मुनि, 28 मूलगुण का पालन करने वाले और वन जंगल में विचरण करते हैं। भावलिंगी मुनि की तरह ही जिनकी बाहर की क्रियाएं है और उपयोग उनका शुभ है, शुद्ध नहीं। मिथ्या दृष्टि है, शुभ उपयोग है, मगर परिणति मलिन है। परिणति में राग और द्वेष के जो भाव है, वे भाव उदय में आने वाले नहीं, वह जो आत्मा में निरंतर 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 वह जो पड़ा हुआ है, बस वह उसको देखता है, और वह परिणति की भी धारा बहती है। वह परिणति की धारा, उसमें कम ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ, मगर अपडेट होता रहा है। एक समय, दूसरा समय, तीसरा समय, चौथा समय, ऐसे परिणति। राग की मंदता, राग की तीव्रता और राग का अभाव, सम्यक दर्शन होने के बाद में परिणति में निर्मलता आई। इसलिए परिणति की निर्मलता, परिणति में एकत्व छूट गया, इसलिए आई। परिणति ही मैं नहीं हूं, निर्मल होती रहती है। बोलना अलग बात है कि मेरी परिणति मलिन हो रही है, मगर परिणति मात्र मैं नहीं हूं। इसलिए कल जाकर के राग द्वेष छूट जाएंगे और वितरागता प्रकट हो जाएगी, मगर मैं अपने घर में रखूंगा कहां? उस वितरागता को कहां रखूंगा? और ऐसा जो ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व का जोर,
ये सुनते समय तुम्हारा उपयोग अंतर में जाएगा, मगर जब तुम्हारा उपयोग अंतर में जाए उसे परिणति की निर्मलता मत समझना। उपयोग अलग बात है और परिणति अलग है। सम्यक दर्शन होते ही उपयोग बाहर है, परिणति निर्मल है। मिथ्यात्व की भूमिका में उपयोग महावीर भगवान में है, मगर परिणति कीचड़ ऐसा मिथ्यात्व से भरा हुआ और वह परिणति में इतनी मलिनता कुटिलता पड़ी हुई है। इसलिए दोनों का अंतर समझना। आज ये भी समझेंगे कि सम्यक दर्शन प्रकट होने पर तात्कालिक मोक्ष क्यों नहीं हो जाता। यदि सम्यक दर्शन प्रकट होते ही मोक्ष हो जाता तो दिव्य ध्वनि ही नहीं खीरती। चौथे गुणस्थान से लेकर के ये 13वें गुणस्थान तक जो दिव्य ध्वनि खीरती है, ज्ञानी की भूमिका के अनुसार वह ध्वनि भी तो दिव्य है, क्योंकि देव की पुकार करने वाली वाणी को दिव्य ध्वनि कहते हैं। वो दिव्यता जो है वह देव के कारण है, ये ज्ञायक देव के कारण है। तो जब वह दिव्य ध्वनि खीरती है, वो बीच में वह गुणस्थान आते हैं न, अधूरी दशा है न, तो अधूरी दशा अज्ञानियों के लिए उपकारी हो जाती है। सीधे मोक्ष में जाते तो कौन बताता। इसलिए श्रद्धा सम्यक हो गई है, मगर श्रद्धा सम्यक होने से वो चारित्र में परिणति में तात्कालिक निर्मलता नहीं होती। दृष्टि बदल जाना और उस कचरे का धीरे 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 दूर होना। उस समय बस यही बात है। बच्चे का कपड़ा जैसे गंदा हुआ, कपड़े पर दाग लगा है, उसे स्कूल जाना है। अब उस दाग को धोने के लिए कोशिश की, दाग थोड़ा गया, मगर बच्चे को तात्कालिक स्कूल के लिए निकलना है। तो कह रहा है कि जल्दी से जल्दी इस कपड़े को ऐसे ही निचोड़ दो, धूप में डाल दो, मेरे स्कूल जाने का समय हो रहा है। और वो बच्चा थोड़ा तो साफ और थोड़ा गंदा कपड़ा पहन करके निकल गया। वह जो गंदा कपड़ा पहनकर निकल गया, कपड़ा तो गंदा है, मगर बच्चा जो है वह बच्चा दुखी नहीं है। उसने एक दृश्य पहले देखा कि जब वह कपड़ा धुल रहा था तब उसने दाग को निकलता हुआ देखा है। तो उसके विचार में यह बात आ गई है कि ये जो दाग अभी कपड़े पर लगा हुआ है ये निकल जाएगा। सिर्फ इतना था कि स्कूल जाने की जल्दी थी, इस वजह से मुझे निकलना पड़ा है, उतना समय नहीं था, मगर ये मैल छूटने वाला है, ये पहचान लिया। जिस समय सम्यक दर्शन होता है तो 100% मलिनता है, ये श्रद्धा में आ जाता है। इस वजह से अब जितनी मलिनता पड़ी रही और नहीं छूटी तो भी वे आनंद में है। इसलिए नहीं कि वो मलिनता है, इसलिए कि मलिनता को मलिनता के रूप में देख लिया है और यह भी देख लिया है कि वह छूट जाएगी, क्योंकि जाति उसकी वही है, वही उसी जाति का मैल था। खाली थोड़ा ब्रश और घुमाना था, समय कम था और घर से बाहर निकलना पड़ा। ऐसा ही है कि कोई उदय आया, कहीं कमिटमेंट था, उस कमिटमेंट की वजह से उसे जाना पड़ा। स्कूल शुरू हो जाता है 11 बजे, उसे 11 बजे जाना पड़ा, वो रुक नहीं सका घर पर। ज्ञानी जब ध्यान में लीन होते हैं, उस ध्यान के काल में ज्ञानी अपने घर में है। उस कपड़े को गंदा जो हुआ है उसे निर्विकल्प अनुभूति में ध्यान के काल में यह भी जानने में आया है कि परिणति निर्मल भी है और मलिन भी है, मगर कहीं कमिटमेंट है। कमिटमेंट का अर्थ समझते हो? कमिटमेंट माने जैसे ही ध्यान में से बाहर आए और आंख खोली और शिष्यों को देखा, शिष्यों को देखते ही उन्हें बोध देने का भाव आया। कमिटमेंट का अर्थ यह है कि आंख खोली और सामने शास्त्र देखा, शास्त्र को उठाने का भाव आया, यह कमिटमेंट है। कमिटमेंट का अर्थ है
कि ज्ञान की पर्याय का उस ज्ञेय को उस समय जानने का कमिटमेंट है, तो उपयोग बाहर जाएगा। ये होनहार ऐसी है कि ज्ञान की अवस्था उन ज्ञेयों को जानने के लिए जाएगी, और उस समय उनके भीतर में, ये घर में से बाहर निकलते समय भी वह महल को लेकर के निकले हैं, गंदा कपड़ा लेकर के बाहर निकले हैं, ये मैली चादर ओढ़ करके वे निकले हैं, मगर उस समय भी वह जो मैली चादर में हीनता का अनुभव रंज मात्र नहीं है। वह इस दृष्टि से उन्होंने यह पहचान लिया है कि मैल मैल है और वस्त्र वस्त्र है। तो जैसे ही उपयोग ये बाहर गया है, ये उपयोग बाहर गया, जितने अंशों में परिणति निर्मल होती जाती है, उतने अंशों में उपयोग आत्मा में स्थिर अधिक होता है। इतना परिणति और उपयोग का कनेक्शन है। उपयोग आत्मा में स्थिर हुआ, परिणति निर्मल हुई, और जैसे जैसे परिणति निर्मल होती है, उतना उतना उपयोग आत्मा में स्थिर अधिक रहता है। पहले 1 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 4 सेकंड आत्मा में उपयोग स्थिर रहता है। और एक बात तो ये कि ड्यूरेशन बढ़ता जाता है, और दूसरी बात गैप घटता जाता है। अनुभूति होने पर वह प्रक्रिया होती है। उसका अर्थ क्या है? उसका भाव यह है कि 6 महीने हैं तो 6 महीने में पहले एक बार अनुभूति होती थी, तो समझने के लिए कि 1 साल में 4 बार निर्विकल्प अनुभूति हुई। एक आज हुई, फिर 3 महीने बाद 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 हुई, ऐसे अनुभूति। और 3 महीने का गैप है। अभी जो अनुभूति हुई वो समझने के लिए कि 1 सेकंड के लिए हुई, मगर 3 महीने बाद अनुभूति हुई तो 2 सेकंड के लिए हुई। मगर अब ऐसे ऐसे और आगे जाकर के 1 साल अनुभूति हुई, फिर 3 महीने के बाद नहीं हुई, फिर 2 महीने के बाद में हो गई, मगर अभी 4 सेकंड के लिए हुई, तो ड्यूरेशन बढ़ गया, उसका काल बढ़ गया है, और अंतराल था वो घट गया। तो जैसे जैसे फिर 1 महीने में हुई, तो 1 महीने में हुई और 5 मिनट के लिए हुई, फिर 15 दिन में हुई और 10 मिनट के लिए हुई, और फिर हर अंतर मुहूर्त में हुई, और आधे घंटे तक हुई, पौने घंटे तक हुई। ये जो कहता हूं कि ड्यूरेशन का घटता जाना और अनुभूति गैप का घटते जाना और उसकी अनुभूति के ड्यूरेशन का बढ़ता जाना, ये अनुभूति के बाद में पूर्ण वितरागता की प्राप्ति तक इस प्रकार का है। इसलिए चौथे गुणस्थान में 6 महीने कहा, 5वें में 15 दिन, 6ठे 7वें गुणस्थान में हर अंतर मुहूर्त। उसका अर्थ यह है कि गैप कम होता गया। 6 महीने का गैप जो था, अब वो 15 दिन के अंदर ही हो गया। अब इतना ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता, 15 दिन के भीतर, फिर वो 15 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ता। और सभी चौथे, 5वें, 6ठे गुणस्थान वाले जीवों की दशा अलग अलग है। कुछ जीवों को ऐसा अनुभव हुआ कि मानो 10 दिन में एक बार अनुभव हुआ 5वें गुणस्थान में, और कुछ जीवों को ऐसा हुआ कि 8 दिन में अनुभव हुआ, किसी को 7 दिन में हुआ। ऐसा हो सकता है। अनुभूति जो है, उस अनुभूति का ड्यूरेशन वो बढ़ता जाता है और गैप घटता जाता है। जितनी जितनी परिणति निर्मल, जेब में 100 रुपये है और 1 घंटे के लिए घर से बाहर निकले थे, तो 100 रुपये है, 1 घंटे बाहर निकले थे, तो 1 घंटे में सिर्फ एक बार जेब पर हाथ लगाया, और वो 1 सेकंड के लिए लगाया।
मगर 1,000 रुपये थे और मेले में भीड़ में थे तो 4 बार हाथ लगा दिया कि है ना। और यदि 10,000 रुपये थे तो 8 बार हाथ लगा दिया। मगर हाथ लगाते समय, अब पहले तो खाली छू लिया था, ठीक है, अब हाथ लगाते समय बिल्कुल अच्छी तरह से देख लेता है कि है ना। वो उसे दृढ़ निश्चय कर लेता है ना। यहां ऐसा नहीं देखता कि आत्मा है ना। ये बात ऐसी है कि जैसे परिणति निर्मल होती है, जगत के विषयों में उस प्रकार के राग के भाव ही छूट गए कि वह उपयोग अंतर में सरकता जाता। उसका कारण, तुम मुझे ले जाओ, तुम मुझे ले जाओ, मगर कौन ले जाए? ले जाने वाला जो था वह है नहीं। इतना सूक्ष्म उसका भाव है। जो परिणति मलिन है, वह परिणति उछलती है, उसका नाम विकल्प है। और जो विकल्प है वह खींचातानी करता है। परिणति की मलिनता नहीं, विकल्प खींचातानी करता है। क्यों? देखो, अभी मैं यहां पर हूं, अभी मैं बैठा हूं, अभी मैं चैतन्य की पुकार करता हूं, मगर इस समय मेरे आत्मा में क्रोध है। क्रोध, मगर वो वृत्ति में पड़ा है, उपयोग अभी नहीं है, अभी वो विकल्प में नहीं आ रहा है, वृत्ति में पड़ा है। तो मेरा ध्यान अब कहीं जा ही नहीं रहा है। मगर जब क्रोध आया तो तुरंत शत्रु पर ध्यान गया। तो क्रोध अकेला उत्पन्न नहीं हुआ, क्रोध आया और क्रोध ने ज्ञान को भी पकड़ा है। ये व्यवहार की भाषा है, इसे मत पकड़ना, भाव पकड़ना। ये क्रोध आया और उसने कहा देख सामने शत्रु है, तो उपयोग कहां है वह शत्रु? क्योंकि जितना विकार है उतना उपयोग चंचल होकर के भटकता है। उपयोग ऐसे ही तो भटकता है। जितनी लोभ की वृत्ति विकल्प में उछलती है, जैसे 10 रुपए की नोट है, अब उपयोग कैसे चंचल होकर भटकता है, कहां गई, कहां गई, कहां गई, कहां गई, ये जो है कहां गई। वो जो लोभ वाला भाव है वह ज्ञान को कहता है, कि ज्ञान को ऑर्डर करता है, देख ले तू नोट किधर गई। और ज्ञान ऐसे ऐसे भटकता है। जैसे वो विकृति छूटती जाती है, कि विकृति माने कि इस उपयोग को पकड़ करके लेकर के जाने वाली वो विकृति नहीं रही, कि बस अब ये ज्ञान कहता है कहां जाओ, जहां हूं वहीं रहूंगा। तो शुद्धोपयोग का काल बढ़ जाता है परिणति की निर्मलता होने पर। परिणति की निर्मलता से विकल्प की वृत्तियां उठती नहीं, और विकल्प की वृत्ति उठती नहीं है तो स्वरूप में ही सहज रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहो तो स्वरूप में ही इतनी स्थिरता होती है कि वे विकल्प जड़ मूल से छूटते जाते हैं। ऐसा ये अद्भुत 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 स्वरूप है। वृत्तियां, विकल्प, परिणति, सम्यक्त्व, ये जिनके समझ में आ जाए, भगवान यहां कृपालु देव जो 112वीं गाथा में कहते हैं कि सम्यक्त्व प्रकट होने के बाद में जो वृद्धि होती है, और उस समय आत्मा की दशा जो है, परिणति जो है, वह कैसी है, वो ज्ञानियों की दशा अब समझ में आएगी इस गाथा में। ज्ञानी पापी क्यों होते हैं? ज्ञानी और पापी, हाँ, ज्ञानी पापी 6 खंड को जीतने जाए वो पापी नहीं तो और क्या है। हम एक जोड़ी कपड़े को अलमारी में रखे तो परिग्रह नाम के पापी कहलाते हैं, और जिन्होंने इतने 18 करोड़ घोड़े और 84 लाख हाथी को रखा है, हम एक साइकिल रखे तो परिग्रह नाम के पापी। तो पापी तो थे, मगर पापी ज्ञानी, ये कॉन्ट्राडिक्ट, ये विरोध लगता है। पापी ज्ञानी, तो पापी ज्ञानी का मतलब क्या?
पापी वो परिणति है, परिणति को मुख्य करो तो पापी है और प्रतीति को मुख्य करो तो ज्ञानी है। तो सीधी बात है, पापी ज्ञानी। दोनों है। उससे नाता न जोड़ो बस। एक भाई નું નામ જ છે ડાયાભાઈ, ડાયાભાઈ, પણ એના પપ્પાનું નામ છે ગાંડાભાઈ, ડાયાભાઈ ગાંડાભાई। गुजरात में ऐसे नाम होते। अब वो डाया भाई है कि गांडा भाई है, कि गांडा भाई से संबंध काट दो तो फिर वो डाया भाई है, दूसरे से संबंध जोड़ो तो तकलीफ है। जब ज्ञानी की प्रतीति ऐसी सम्यक हुई है और राग का भाव है, राग का भाव होने पर भी, राग क्या विकार का भाव होने पर भी, फिर भी वह ज्ञानी ज्ञानी ही है और उनके ज्ञानीपने में कोई फर्क नहीं पड़ा। हे ज्ञान दीपक, ऐसी जो चैतन्य तत्व की मस्ती जो है, ओ हो 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 हो, ज्ञानी तो ज्ञानी, प्रतीति और परिणति पर तो पूरी शिविर हुई है। आज की ये गाथा हम पढ़ते हैं और बहुत सूक्ष्म भाव है, उन भावों को समझते हैं। ओ हो हो, 112वीं गाथा है। वर्धमान समकीत थई, टाळे मिथ्याभास, उदय थाय चारित्रनो, वीतराग पदवास। आत्मा की परिणति की शुद्धि की वृद्धि के बल पर आत्मा की मलिनता का नाश होता है और पूर्ण वितरागता प्रकट होने पर चारित्र की पूर्ण शुद्धता प्रकट होती है। ये 112वीं गाथा का नंबर भी ऐसे ही आया। अब ये दोनों गाथा जो है वो गजब की गाथा है, आगे जो आएगी ना 112। हाँ, 112वीं गाथा में 12वें गुणस्थान का वर्णन है, 113वीं गाथा में 13वें गुणस्थान का वर्णन है, 114वीं गाथा में 14 स्वप्न का वर्णन है, 115वीं गाथा में धर्मनाथ भगवान का वर्णन करके धर्म शब्द का उपयोग किया। 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ है। एक एक गाथा का कनेक्शन आपको जब मैं बताऊंगा और एक एक गाथा का नंबर जो कृपालु देव ने चुना, ये गजब की गाथा। वर्धमान समकीत थई, टाळे मिथ्याभास, उदय थाय चारित्र नो। यहां 3 बात आ गई। वर्धमान समकित कहते ही, समकित कहते ही श्रद्धा, टाळे मिथ्याभास, आभास ज्ञान में होता है तो वो ज्ञान, उदय थाय चारित्र नो, ये चारित्र, ये तीनों की एकता से वो वितराग पद में वास होता है। वर्धमान समकीत थई, टाळे मिथ्याभास, उदय थाय चारित्रनो, वीतराग पद वास। और उदय थाय चारित्रनो, चारित्र का उदय होता है। ओ हो, क्या अंतर आ गया।
अब चारित्र का उदय हुआ। पहले क्या था? पहले चारित्र का उदय नहीं था, पहले चारित्र मोह का उदय था। खाली बीच का मोह निकल गया। चारित्र मोह का उदय चल रहा था, अब चारित्र का उदय हो गया। उदय थाय चारित्र न हो। उदय थाय चारित्र न, चारित्र का उदय हुआ। ओ हो 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 ओ। हे परम कृपालु देव, जो वर्धमान समकीत थई, ये समकीत भी वर्धमान समकीत थई। ओ क्योंकि ये चारित्र की बात है ना, और मनुष्य गति की बात की मुख्यता से, इसलिए कृपालु देव की जो शैली है ना, कि बहुत बढ़ू, बहुत आगे जाओ, बहुत आगे जाओ। एक समय की रोटी मिल जाती है तो फिर कैसा भाव आता है। कोई व्यक्ति दरवाजे पे आए और कहे कि बहुत दिन का भूखा हूं, एक टाइम की रोटी मिल जाए, और उसे रोटी मिल जाए, हम रोटी दे, रोटी उसके पास में पहुंचे, वो कहेगा थोड़ी सब्जी है, तुरंत ही भाव आएगा। और सब्जी दे तो फिर ये पूछेगा दाल चावल है, और अंत में ये पूछेगा कि मिष्टान वगैरह कुछ, और सब मिले तो अंत में एक कोई फ्रूट, कोई फल, ऐसा ही है। मिथ्यात्व के काल में रोटी की तलाश में था, मगर रोटी मिल गई कि फिर बात पहुंच गई फल तक, और मोक्ष फल है जो अंत में मिलता है। इसलिए तो मोक्ष को फल कहा है। अंत में फल भी चाहिए। शुरुआत में गोल ऐसा परिपूर्ण रोटी, ऐसी परिपूर्ण, आधी अधूरी नहीं, भीख में नहीं चाहिए, आदर के साथ चाहिए। इसलिए पूरी, आधी नहीं। इसलिए तो पूरी शब्द भी उसी से ही हुआ है। भले पूरी जो बोलते ना, पूरी, वो पूरी भी आधी किसी को दो ना तो भी वो कहलाएगी कि इन्हें पूरी दो, क्योंकि है तो वह पूरी। चौथे गुणस्थान में पूरी चैतन्य सत्ता, ऐसा भगवान आत्मा। एक बार ये ज्ञायक की अनुभूति हुई, अब जो कुछ भी है वह उदय उदय और उदय है, वह ज्ञानी नहीं है, और अपनापन बिल्कुल नहीं है। फिर भी ये वो दशा कैसी है, उसे आप समझो कि जैसे एक मां ने समाचार सुना कि अरे सिर फुट गया, सिर फुट गया, सिर फुट गया। अब 10 बच्चे खेल रहे थे, उसमें इस मां का भी एक बच्चा था कि सिर फुट गया। कहां कि बाहर जाके देखा, तो बाहर जाके देखते ही अपने बेटे को देख लिया। ऐसा जो भाव आया पहला। अभी वो समाचार तो मिले हैं ना, सुना तो है सिर फुट गया, और 9 में से किसी एक का तो फूटा ही है, मगर यहां तो वो जो भाव है ना, वो भाव ही ज्ञानी का है। मगर अपने तत्व को देख लिया, मगर सिर फूट गया, फिर वो अपने घर में नहीं जाती, फिर वो देखती है किसका सिर फूटा है। फिर जिसका सिर फूटा है उसको पास जाएगी, उसको कहेगी बहुत लगी नहीं, ऐसा वैसा खून निकला, चल तुझे अस्पताल लेकर के जाती है। बस वो अस्पताल लेकर के जाती है बस। और अपने बच्चे को कहा कि अब तू बाहर मत जाना खेलने, दरवाजा बंद कर दिया, ताला लगा दिया, मैं जाके आती हूं। और वो माँ उस बच्चे को अस्पताल लेकर के गई, उसका मरहम पट्टी करना था, कराई। ये जो बात है, पहली बात तो अपने बच्चे को देख लिया, ये न्यायक को देख लिया कि मैं चैतन्य परमात्मा, और अब कि अरे कोई भूखा है, अरे कोई दुखी है, दुखी है कोई, मगर अपने को एक बार देख लिया, अरे मैं तो आनंद से परिपूर्ण। मगर वो जो दुखी है, कोई कुत्ता दुखी है, बिल्ली दुखी है, तो उसके लिए रोटी, उसे पानी पिलाओ। तो पहला काम ये किया कि जैसे अपने बच्चे को लॉक में बंद कर दिया,
अपने को न्यायक में, अंतर में, श्रद्धा में ऐसा दृढ़ बंद कर दिया है कि ये कहीं न छूटे, और फिर उसे खिलाने पिलाने जो जाती है कि तेरा नहीं है तो क्यों जाती है, उसी का नाम तो मानवता है। अपना नहीं होने पर भी जाना, ये मानवता है। इसलिए ज्ञानी वो दूसरे के बच्चे को भी ऐसे अस्पताल पहुंचाता है, मगर अपना बच्चा जो घर में बंद है और वह उसे श्रद्धा में है कि वह सदा सुरक्षित है। तो देह की हर एक क्रिया के काल में वो इस लोक का नहीं है कोई समझने वाला चाहिए कि उनके अंतर में रंच मात्र अपनापन नहीं है। भगवान, श्रद्धा का जोर ऐसा है, ओ हो, ये कमजोरी है, ये चारित्र की कमजोरी है, श्रद्धा की नहीं है। ओ आप मेरे सामने बैठे हो और मैं जोर से आपकी आंख के ऊपर ऐसा करूं तो आपकी आंख, आप बिल्कुल पास में बैठे हो, अभी तो दूर बैठे हो, पास में बैठे हो, और मैं ऐसा करूं तो आपकी आंख बंद हो जाएगी कि नहीं? और आपको श्रद्धा नहीं है कि मैं आपकी आंख नहीं फोड़ूंगा? इतनी तो श्रद्धा है ना कि आंख नहीं फोड़ेंगे, क्योंकि फोड़ेंगे तो उनकी भी तो दो है, तो पक्की श्रद्धा है। तो फिर बंद मत करो ना, खुली रखो। बंद क्यों करते हो? कि ये आंख ऐसे थप्पड़ मारता हूं आकाश में, तो ये श्रद्धा तो है कि आंख आप मेरी नहीं फोड़ोगे। क्योंकि सपने में भी जिनको आ जाए कि मैंने इसकी आंख फोड़ी, तो नींद से जोर से चिल्ला उठे कि अरे ये क्या हुआ, वो जागते हुए आंख कैसे फोड़ेगा? फिर ये आंख बंद क्यों कर रहे हो? उसी का नाम चारित्र की कमजोरी है। श्रद्धा अलग है और चारित्र की कमजोरी अलग है। सम्यक दर्शन अर्थात आंख नहीं फूटेगी, मगर फिर भी आंख बंद हो जाती है और थोड़े दिन तक होगी, फिर नासाग्र दृष्टि हो जाएगी, फिर कुछ नहीं होगा। ओ, उसी का नाम निर्विकल्प ध्यान, उसे कहते भीतर ऐसा भाव है। ओ वितराग पदवास मन है वहां पर। हो भगवान, तुम यदि समझ जाओ तो बोलने की जरूरत ही न पड़े, इतना कहने से समझ जाओ। ये वितराग का भाव, शुरुआत में वहां पर मोह छूट गया, दृष्टि समदृष्टि हो गई। देह की प्रत्येक क्रिया में अभी ये भाव आता है, मगर उस भाव पर वह बैठा नहीं है। दोनों के बीच में ऐसा लगता है कि ये क्या है। एक ओर से कहते हैं कि अपनापन बिल्कुल नहीं है, और दूसरी ओर से ये सब क्रियाएं दिखाई देती है। वो जो क्रिया दिखाई देती है वो क्रिया बिल्कुल बाहर की क्रिया है। वो क्रिया उनकी नहीं है, वो उदय की क्रिया है। उदय की क्रिया को ज्ञानी के साथ में जोड़ो मत। मेरा नहीं है, इस जगत में कुछ भी मेरा नहीं है, मगर फिर भी ये जो राग का भाव, करुणा का भाव, ये भाव आता है, और उस भाव को आता हुआ ज्ञानी रोक नहीं सकता। ये थोड़ी देर अभी है बस, और ज्यादा देर नहीं है। बस ये पंखा बंद हो चुका है, स्विच ऑफ हो गई है, अभी घूम रहा है, थोड़ी देर घूमेगा, मगर अब वह घूमने के लिए नहीं घूम रहा है, अब वो रुकने के लिए घूम रहा है। क्योंकि मूल कनेक्शन छूट गया है। इसलिए ज्ञानी का जो संसार में भटकना, वह भटकने के लिए नहीं है, वो ठहरने के लिए भटकना हो रहा है।
अब असली पतवार चली। नाव किनारे से जो रस्सी से बंधी थी वो रस्सी टूट गई है, अब पतवार चलेगी, कहीं पहुंचेगी। ऐसा ही ये स्वरूप है। श्रद्धा परम दुल्ला, ये श्रद्धा का ही जोर है। और जब खुद ऐसी दशा है, कौन लगाएगा ऐसे ज्ञानी पर ज्ञानी की मोहर? भगवान, कौन ये मोहर लगाएगा? मगर ज्ञानी को मोहर की जरूरत भी नहीं है। उन्होंने कह दिया कि मैंने खुद मोहर लगाई, अब जरूरत नहीं है। यही तो मस्ती है। अब जो चेक है उस चेक के ऊपर मैंने सिग्नेचर कर दिया है और तुम कहो कि लाओ ने मैं भी कर दूं, शांति रख, इनवैलिड हो जाएगा। बैंक कहेगी किसका सिग्नेचर, दूसरा किसका घुसाया, मेरा पर्याप्त है क्योंकि अकाउंट मेरा है। ओ ओ ओ ओ ओ किसी की मोहर की जरूरत नहीं है, किसी के सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। ओ ऐसे परम कृपालु देव भगवान, ओहो, घर में रह करके भी परम कृपालु देव की ऐसी दशा है। घर में रह करके भी ओहो, पेडल लगाना बंद कर दिया फिर भी साइकिल तो चलती है, थोड़े दिन चलेगी फिर वह बंद हो जाएगी। ये संसार की साइकिल, साइकिल माने ओहो परिभ्रमण। ये संसार का परिभ्रमण, ये अब थोड़े दिन का परिभ्रमण है। ओ हो। अब रिटायर्ड होने का टाइम है, बस ये तो बस रिटायर्ड होने से पहले अपने पुराने मित्रों के साथ जो जो भी काम किया था ना उनको मिल लिया, बस फिर अनंत काल तक रिटायर्ड, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि पेंशन है वहां टेंशन नहीं। रिटायर्ड होने के वहां पेंशन मिलता ही रहता है, चैतन्य आनंद 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 आनंद। ये सूत्र याद रख लेना, जो बूढ़े लोग खुश होते हैं कहीं ना कहीं से पेंशन मिलता होगा। ये सामने बैठे बहुत से पेंशन वाले लोग बैठे, हे ज्ञान दीपक 12वें गुणस्थान की ये वितराग पदवास, ये जो दशा है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, जिनके बाहर के रूप रंग पहनावे से, जिनकी बातचीत से, जिनके चलने उठने बैठने से कोई मापतोल नहीं हो सकता उनके ज्ञानी होने का। ओ विचरे उदय प्रयोग, ये उदय प्रयोग है। इसलिए तो आप परमात्मा हो भगवान, आप परमात्मा हो, आप परमात्मा हो। ऐसा ध्रुव चैतन्य तत्व का जोर किसी और की जरूरत नहीं है। हे ज्ञान दीपक, सम्यक दर्शन प्रकट होने पर मिथ्याभास दूर हो गया, अब स्पष्ट दिखाई देता है, अब किसी से पूछना नहीं पड़ता। अनुभूति के बारे में तो बिल्कुल नहीं, अब पूछता नहीं है, बहुत दिन तो मौन हो जाता है। ये क्या, ओहो, सम्यक्त्व प्रकट हुए बिना चारित्र का उदय नहीं होता है, क्योंकि वह जो बात है ना, वह बात चारित्र का उदय होता है।
पहले धन को पाया था तो बड़प्पन था, अब उससे महिमा नहीं आई, अब महिमा उससे नहीं आई जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। इसलिए कृपालु देव ने मनुष्य गति के जीव के लिए कहा ने कि तू जिससे अपने को बड़ा मानता था उसका नाम उन्होंने दे दिया। मनुष्य गति में कौन सा कषाय सबसे ज्यादा अधिक है? तो मान कषाय। तो वो जो मान कषाय है, महिमा ऐसे आई, सम्यक्त्व की महिमा भी आती है, अहोभाव आता है, वो बढ़ता जाता है। अहोभाव, मान का अर्थ सिर्फ अहंकार नहीं है, मान का अर्थ अहोभाव है। अहोभाव, मुनिराज को मान दो माने उनका अभिमान नहीं बढ़ाओ, उन्हें अहोभाव से, आदर भाव से उन्हें मान दो, नवधा भक्ति से उनकी भक्ति करो। और जब अहोभाव बढ़ना, अहोभाव का बढ़ने का नाम है वर्धमान। वर्ध का मतलब बढ़ना और मान माने अहोभाव। वर्धमान समकीत थई, ये समकीत वर्धमान, अहोभाव में वृद्धि हुई। ओ अब जेब में वो जो संपत्ति थी अब बढ़ती जा रही है, अब बार बार ऐसा हो। ये श्रद्धा इतनी दृढ़ होती है, उदय का परिणाम है, उदय का परिणाम है, उदय का परिणाम है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। उदय थाय चारित्र, ये दृढ़ता तो इतनी होनी चाहिए न, जो भी है वह उदय है, बस इतनी श्रद्धा। उदय का ही परिणाम है, इसको मैंने लाया नहीं है, और मैं ध्रुवता को ही देखता है। इसलिए हो एक समय उसमें क्या मेरा कर्तृत्व, ध्रुव 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 ध्रुव, परिणति की निर्मलता को मैं बढ़ाता हूं, परिणति की निर्मलता को मैं नहीं बढ़ाता। ऐसा ध्रुव, क्या गजब की बात है भगवान, परिणति की निर्मलता को मैं नहीं बढ़ाता, तो राग को कौन बढ़ाने वाला है? क्योंकि जो पांडव, सहदेव और नकुल जो ध्यान में लीन थे और उनकी परिणति निर्मल 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 हो रही है ना। अब कोई मुनि आत्मा के ध्यान में लीन है और किसी जानवर ने खा लिया तो परिणति तो निर्मल है और पुरुषार्थ चालू है, और अचानक सीधे मुनि के गुणस्थान से सीधे ही गिर करके पांचवें में भी नहीं और चौथे में चले गए। उनकी क्या भूल थी? मर गए कि चौथा गुणस्थान, सीधे ही सर्वार सिद्धि के देव बने। वहां चौथे से ऊपर गुणस्थान नहीं होता। तो सकल चारित्र में से गिर करके स्वरूपाचरण चारित्र में आए। अब वो परिणति की जो निर्मलता इतनी थी सीधी ही मलिन हो गई। इससे यह समझ में आता है कि दृष्टि का जोर ध्रुव पर हो, यही कर्तव्य है, तू परिणति को भी छोड़। परिणति की निर्मलता की भी चिंता मत कर भगवान, क्योंकि मुनि की परिणति इतनी निर्मल होने पर उनकी कोई भूल नहीं थी, जानवर आकर खा गया और चौथे गुणस्थान में चले गए। किसी ने लोहे के कड़े पहना दिए और शरीर जल गया, शरीर जल जाए और परिणति ऐसी हो जाए। धर्म तो वह जो दृष्टि से न छूटे। इसलिए अरे सातवें नरक में हो या सर्वार सिद्धि का देव हो, नीचे 33 सागरोपम वर्ष हो या ऊपर 33 सागरोपम वर्ष हो,
मगर ये दृष्टि में से न छूटे, उसी का नाम धर्म, वही सम्यक दर्शन है। उसके बिना तो तुम्हें देह से निकलने न दूंगा। मुनि भले निकल जाए तो निकल जाए, तुझे नहीं निकलना। ऐसी दृष्टि अंदर में भगवान, पहले टिकट है कि नहीं शरीर में से बाहर निकलने की? शरीर में से बाहर निकलने की टिकट चाहिए, उसका नाम सम्यक दर्शन है। ज्ञान दीपकों के लिए कंडीशन है। शरीर में से तुझे बाहर निकलना है तो सम्यक दर्शन की टिकट है तेरे पास, नहीं तो पड़ा रहे इधर हैंडीकैप होकर, पैरालिसिस होकर। पहले सम्यक दर्शन, इससे अच्छा पा लेना अच्छा है। पीड़ित होकर के तड़प तड़प के यहां रहना, ये दशा ऐसी। और इस पर मेरी पूरी श्रद्धा थी, मगर कुछ दिनों से ज्ञान दीपकों ने मेरे दिमाग में ऐसा भूसा डाल दिया था कि आध्यात्मिक साधना केंद्र में आपको थोड़ा चार्ज रखना चाहिए। फालतू का दिमाग में घुसा दिया। आज सुबह से मेरी खोपड़ी गई है, ये क्या घुसाया? मैं मस्ती से जीने वाला हूं, मैं मौज में जीता हूं। ये सब धंधा यहां पर मुझे नहीं करना। लोग आए, 365 दिन रहे, खाए पिए, ये गिनती परिवारजनों की नहीं होती। मूर्ख के सरदारों कहां से लाए ये बात? अब मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, मैं वही अपनी मस्ती में रहूंगा। करोड़ों रुपये मिशन में खर्च हो गए, लाखों रुपये प्रतिष्ठा में खर्च हो गए, 1 रुपये की कमी नहीं पड़ी, जिंदगी में कभी हाथ नहीं फैलाना पड़ा और सब कुछ मिला है। फिर ये 500 रुपया, ये धंधा कौन करेगा? ये फालतू का, ये सब शोभा नहीं देता। और मैं तुम एक परिवार, और परिवार के अंदर ये सब, भाई भाई के घर में जाए और 500 रुपया दे, ये जचता नहीं है। दुनिया में आश्रम बहुत है जहां कमाई करनी है। मुझे कमाई भी नहीं करनी और डेवलपमेंट भी नहीं करना। मुझे कोई दूर दूर की जमीन नहीं खरीदनी। मैं तो ये कहता हूं, जितने 5, 10, 20, 50 जो भी जिंदगी के हमारे साल है, साथ में रह करके बस पालो, खत्म। ये बात बीच में मुझे बहुत खटकती है, दिल में अंदर से खटकती है। पैसे का व्यवहार यहां पर एक भी प्रकार का नहीं होना चाहिए। मेहरबानी करके मैं निवेदन करता हूं, दिनों की गिनती यहां मत करना। ये कोई रेस्टोरेंट है? ये कोई धर्मशाला है? ये तो ज्ञान दीपक परिवार का मेला है। जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक इस बात को दोबारा मत छेड़ना। जहां इस आश्रम में 1 रुपये का व्यवहार, खाने का, पीने का, ठहरने का, जब तक मैं यहां पर हूं नहीं लिया जाएगा। ये सब क्या विचरे उदय प्रयोग? अरे जो भवितव्यता है वह होगा। काहे को इतनी बड़ी बड़ी बात? वो मेरी मस्ती को थोड़े दिन से किसी ने, मगर सोता हुआ शेर था, मर नहीं गया था, अभी जाग गया कि थोड़े दिन चूहे ऊपर दौड़ने लगे। मेरी मौज है और ये मौज तुम्हारे में भी आए। तुम भी ऐसे ही हो जाओ भगवान, ऐसे हो जाओ। कभी भी कहीं भी परदेश जाकर आया, अरे कहा इतना कितना लाखों रुपए का खर्चा होता है। एक एक टिकट तुम खरीदने जाओ, 2-2 लाख की, 1.5 लाख की तो एक एक टिकट होती है। एक टिकट, और कभी कभी 28 टिकट खरीदी होगी, कभी कभी 35 टिकट खरीदी होगी। और जिंदगी में कभी जरूरत नहीं पड़ी, माने मांगना नहीं पड़ा किससे कि क्या होगा, सोचना तक नहीं पड़ा। एक जोड़ी कपड़ा पहन करके चला जाता, फिर भी जरूरत नहीं, सामने से ऊपर से बरसता है। और भाग्य में नहीं होगा तो रास्ते पर कटोरा लेकर खड़े रहे तो 1 रुपया कोई नहीं डालेगा। तो काय को ये झंझट करने का? ये आश्रम नहीं है, ये ज्ञान दीपकों का ये घर है, ये ग्रह है, हम गृहस्थ है, ये मेला है भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, मस्ती में आओ तो मस्त हो जाओ, बस
क्षमा करना, क्षमा करना। कभी इस बात को कहीं पर भी किसी भी ज्ञान दीपक के लिए, मैं तो सबको कहता हूं आपकी जो मर्जी, ये सब दान बान का भी तुम्हें चाह देना वहां दो, मेरी मस्ती उस मस्ती के बल पर, क्योंकि मुसाफिर हूं, मालिक होकर नहीं बैठना है भगवान। ऐसी अंतर की चैतन्य चैतन्य चैतन्य, मगर सब कुछ छूट है, सब छूट है। 99% तक की छूट मिलेगी। कई दुकान में लिखा होता है 99% छूट है, मगर एक ध्रुव चैतन्य की छूट नहीं है, वो तो पाना ही पड़ेगा, वह तो पाना ही पड़ेगा, उसकी छूट नहीं मिलेगी। અને એ એકે હજારા છે, એક છે તો બધું છે। हे ज्ञान दीपक, आनंद में रहो, आनंद को भोगो। मेरी नींद हराम हो गई थी, इसलिए आज मेरे से रहा ही नहीं गया, बहुत हो गया। अब कितनी रात जगूंगा मैं इस सब झंझट को लेकर के। मुक्त रूप से विचरण करो, कभी स्मशान में आ जाओ, कभी पहाड़ पर आ जाओ, कभी वन जंगल में आ जाओ, उमराला के स्मशान में चले जाओ, यहां के खेत में चले जाओ। बरसात के दिनों में, बरसात है ना, मगर बरसात है तो क्या हुआ, बरसात है तरोतल पेड़ की छाया के नीचे। मुनि बरसात के दिनों में कोई स्टेच्यू नहीं हो जाते, आसपास में तो चलना होता ही है। हे परम कृपालु देव, आपके द्वारा प्ररूपित 112 ओहो चारित्र की बात है, चारित्र मोह, उसमें वृद्धि की बात आई है। कृपालु देव इस बात को समझते हैं। इसका राज खुलेगा चंद्र प्रभु भगवान के टॉक पर, और ये जिम्मेदारी तुम्हारी याद दिलाने की, वहां पर ये बात करेंगे। बस वर्धमान उदय, चारित्र का उदय, संकित का वर्धमान होना, ये दोनों बात ऊंची बात है। वर्धमान संकित ऊपर, उदय थाई चारित्रनो ये ऊपर, नीचे की गाथा में कृपालु देव को ऊपर का स्वरूप स्मरण में आया। ये गाथा लिखते समय 112 लिखते हैं ना आप, कृपालु देव को ये देखो, ये जो नंबर लिखा है उसे देखो, 112 आप देखो ना भगवान, आप खुद देखो, अपनी आंखों से देखो, ये देखो 112 लिखा है ना, तो एक के बाद में 12 आना चाहिए ना, मगर कृपालु देव ने 11 और 2 लिखा है। स्पेस देखो, 11 और 2 के बीच में स्पेस है, थोड़ा स्पेस जो दिखता है, क्योंकि 11वां और 2 ये 2 ही गुण स्थान ऐसे है जो गिरने के गुण स्थान है, और यहां चर्चा उदय की करनी है। ये 11-2, 11वें से पतन होता है नियम से, और दूसरे गुण स्थान से पतन होता है नियम से। कृपालु देव की लेखनी के इन अक्षरों को कहां से मुड़े है, जिस तरह से ये अक्षर, ये कलम जैसे चली थी कृपालु देव की, और कलम के चलते ये वर्धमान संगीत थई, टाळे मिथ्याभास, उदय थाय चारित्रनो, वीत राग पदवास। चारित्र का कनेक्शन क्रिया नहीं, वीतरागता कहा, वीतरागता, और वहां पर वास है। ये कृपालु देव जो कहते हैं, ये कि कृपालु देव को
इस गाथा में आप देखोगे तो ये भाव समझ में आएगा। 11वां गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान और वीतराग पदवास, ये जो है सब में शिष्य की शुरुआत जहां से हुई थी ना, वहां से ही ये बात की है। कभी अभी समय हो गया है और लोगों को समय से ज्यादा मुझे बिठाना नहीं है, वो भी शिकायत लोगों की कि आप बहुत समय से ज्यादा बोलते हो। है 2-4 लोगों की, चले जाए वे, नहीं सुनना है तो। मगर मैं प्यासे ज्ञान दीपकों को ऐसे नहीं छोड़ सकता। ये कोई मशीन थोड़ी, यहां भावना भरी हुई है, इस वजह से। और अधूरा हूं, रागी हूं, लोभी हूं, पापी हूं, तुम्हारा प्रेमी हूं, इस वजह से। फिर भी विशेष रूप से ये बात मुझे बतानी है, आगे करेंगे चर्चा। वीतराग पदवास, पद वो पहली गाथा में लेके जा रहे हैं। जे स्वरूप समझावी ना पाम्यो दुखनंद, समझाव्यू ते पद नमो। और फिर यहां वीतराग पदवास, और उसके पहले जो बात आई थी षट पद ना षट प्रश्न थे, वहां पद 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 शब्द जहां जहां पर उपयोग किया है वहां क्यों लिंक मिलती है, तो पूरी की पूरी पहले गुणस्थान से मोक्ष तक की लिंक मिलेगी और ध्रुव तत्व उसमें दिखेगा पद शब्द में। और पद से ही शब्द बना है पदार्थ, पद से पदार्थ बना। ओ हो, इसमें पूरा पदार्थ, समय सार में पदार्थ शब्द का उपयोग किया है। 9 पदार्थ है, तत्वार्थ सूत्र में 7 तत्व का, द्रव्य संग्रह में 6 द्रव्य का। मगर उसमें किसमें द्रव्य कहना, किसमें तत्व कहना, किसमें पदार्थ कहना, रू धातु से बना हुआ शब्द है अर्थ। ओ प्राप्त करना, अर्थ का अर्थ ही प्राप्त करना, रू। बस इति अलम। कृपालु देव कहेंगे आगे और भी। आज कृपालु देव की आज्ञा से बस इतना ही कहता हूं। हे ज्ञान दीपक, दृष्टि की बीमारी दूर हो जाए, चारित्र की चिंता मत करना। आंख की बीमारी दूर हो जाए तो व्हील चेयर पर सारी दुनिया घूम सकेगा, चारित्र की चिंता अभी मत कर। सम्यक दर्शन प्रकट होने से पहले चारित्र की चिंता करते नहीं, और सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद में हो सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद में चारित्र की चिंता करते नहीं, क्योंकि परिणति को पराया देखा। यह सम्यक्त्व का बल है, यह सम्यक्त्व का बल। यह सम्यक दर्शन प्रकट होते ही ऐसा भेद ज्ञान होता है। कभी मैं आप परमात्माओं को कहूंगा, आपका अनंत अनंत उपकार भगवान, आपने मुझे सत्संग करने का अवसर दिया, प्रेम दिया, वात्सल्य दिया। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण